हाय दोस्तों, मैं हूं आपका एसके और आज हम बात करने वाले हैं एक नए वैकेंसी के बारे में। तो बहुत बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ है, ठीक है। क्योंकि अभी जो जिस तरह से क्राइसिस चल रहे हैं, मतलब जॉब के लिए, ठीक है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और काफ़ी अच्छी सैलरी है यार। मतलब आपको अब फर्टिलाइज़र एंड आईओसी में कोई अंतर नहीं रह गया यार। इनमें इनमें भी सैलरी जो है ना 41 के आसपास मिलेगा। और ये फ्रेशर के लिए और दोनों के लिए हो, क्योंकि आरसीएफ के लिए ऐसे नहीं मांगते, फ्रेशर भी चलते हैं, ठीक है। ओके। सो देखते हैं, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड आरसीएफ लिमिटेड जो है एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, जो कि इसका सेंटर जो है बेसिकली ये आया आपका चेंबूर, मुंबई, ठीक है। कि मैं भी ये आपको एच पी सी एल बी पी सी एल के सामने ही सब मिलेगा। अगर आप वहाँ जाइएगा तो देखिए, आपका यहाँ पर वैकेंसी है ऑपरेटर केमिकल ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग विल बी ऑब्जॉर्व इन ग्रेड 2। तो सबसे पहले आपको जो है ना पोस्ट वो ट्रेनिंग के फॉर्म में रखा जाएगा। उसके बाद जॉब मतलब एब्जॉर्व कर लिया, मतलब जॉब कंफर्म जॉब है, ठीक है। आपको ग्रेड 2 A6 में रखा जाएगा आफ्टर कंप्लीसन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग। ओके, तो पहले तो 2 साल का ट्रेनिंग था, लेकिन अब 1 साल का ही ट्रेनिंग है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए, काफ़ी अच्छी अभी तक मेरे ख्याल से कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी मैं देखा हूँ 133। इससे पहले भी आरसीएफएल में 133 वैकेंसी आए हुए थे, लेकिन वो तो थोड़ा कम ले, लेकिन मेरे ख्याल से पिछली बार किया होगा को मे बी कोविड लॉकडाउन या सम अदर पार्ट्स ऑफ थिंग्स, ओके। बट इस समय ऐसा नहीं होने वाला। देखिए, आपको क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो फुल टाइम और रेगुलर बेस होना चाहिए। केमिस्ट्री डिग्री फ्रॉम यूजीसी एआईसीटीई कुछ यूनिवर्सिटी होना चाहिए, और विथ फिजिक्स एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी 3 years कोर्स ऑफ BSc, एंड डिग्री पासिंग द नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एग्जामिनेशन। तो आपके पास एक फुल टाइम BSc होना चाहिए, केमिस्ट्री से किए होना चाहिए, और उसमें से एक फिजिक्स होना चाहिए, ओके। और 3 year कोर्स होना चाहिए BSc डिग्री, एंड पासिंग ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एग्जामिनेशन NCVT इन द अटेंडेंट ऑपरेटर प्लांट AOP और ट्रेड, ओके। और है NCVT नेसेसरली कंप्यूटर आफ्टर द पासिंग ऑफ BSc केमिस्ट्री डिग्री, ठीक है। अगर कोई NCVT से EO और ट्रेडी जो है ना वो उसको BSc केमिस्ट्री डिग्री होनी चाहिए कंप्लीटेड द पासिंग, ऐसा नहीं, ठीक है। तो इसका तो एक ये वैकेंसी हुआ, ठीक है। आपको यहाँ पर पूरा BSc मांग रहा है, ठीक है। जो लोग BSc से हैं वो लोग भरे, ठीक है। काफ़ी अच्छी जॉब है। और एक है, देखिए, मिनिमम परसेंटेज की बात किया है तो कैंडिडेट के पास 55% मार्क्स होनी चाहिए, ठीक है। और SST है तो 50% मार्क्स होनी चाहिए। अपर एज की मैं बात करूँ तो 29 ईयर फॉर अनरिजर्व है। अनरिजर्व EWS कैटेगरी ये सब के लिए है। SST के लिए 34 है, OBC के लिए 32 है। तो काफ़ी अच्छा है यार। एडिशनल कंसेशन फ्री फैमिली मेम्बर हो विक्टिम ऑफ 1984 का, ठीक है। फिर क्वालिफिकेशन, तो अब देख, एक तो BSc वाले कैंडिडेट भरे हैं, अब दूसरा है डिप्लोमा। तो जो फुल टाइम और रेगुलर 3 years डिप्लोमा के केमिकल इंजीनियरिंग से, टेक्नोलॉजी से, ठीक है, वो UGC AICTE से रिकॉग्नाइज होती है, ठीक है। और इंस्टीट्यूशन ऑफ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 year ट्रेनिंग BOPT अंडर अप्रेंटिस एक्ट, इतना 1973 से। और कैंडिडेट विथ HSC और डायरेक्ट एडमिशन टू सेकेंड ईयर। कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ लोग डिप्लोमा वाला क्या होते हैं कि ITI के बाद वो करते हैं डिप्लोमा। क्वालिफिकेशन फिर से ध्यान से सुनिएगा, आपके पास 3 year डिप्लोमा होनी चाहिए, ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग में और टेक्नोलॉजी में। इसके अलावा कोई दूसरा होगा तो शायद वो वैलिड ना करे, क्योंकि बहुत ही इशू हो रहा है, ठीक है। तो केमिकल इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में है, और उसके साथ साथ आपने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किया है। देखिए, ये नहीं बोला है कि कहाँ से किया है, लेकिन आपने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किया है 1 साल, ठीक है, तो आप भर सकते हैं। या फिर ITI के बाद डिप्लोमा किया और डिप्लोमा के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किए हैं, तो आप भर सकते हैं, ठीक है। तो ये मत बोलिएगा कि हम सेल्स किए हैं, हम गिल से किए, यहाँ से किए हैं तो सर भर सकते कि नहीं, आप भर सकते हैं। और हाँ, एक और मैं बता देता हूँ, आपको इस तरह का क्वेश्चन है, किसी टाइप का क्वेश्चन पूछना है, तो आप प्लीज़ कोरा पे जाइए, मेरे पे पेज है, वहाँ पर क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। तो मैं वहाँ पर अच्छे से रिप्लाई दे पाऊँगा, ठीक है। क्योंकि कमेंट में यार क्या होता है ना कि हम हर चीज़, हमारे पास भी नोटिफिकेशन आ नहीं पाता और हर चीज़ का नहीं दे पाते हम यार। तो सॉरी यार जिनको नहीं मिल पाता, लेकिन हाँ, मैं कोरा पे हमेशा एक्टिव हूँ, वहाँ पर ही दूंगा, ठीक है। कोरा पे क्या है कि मैं कहूँ भी बैठा रहूँ, अपने आराम से जवाब दे सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ठीक है।
और कोरा पे और भी तरह के आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। आप कोई भी छोटी-छोटी चीज़ पूछ सकते हैं कि सर वहाँ पर बताइए कि कितने दिन का वर्क होता है, कैसा शिफ्टिंग ड्यूटी होता है, शिफ्टिंग ड्यूटी में क्या होता है, नाइट ड्यूटी, शिफ्टिंग ड्यूटी, उसमें अलाउंस मिलते हैं या नहीं मिलते हैं शिफ्टिंग ड्यूटी का, ठीक है। अगर वो आईओसी में कितने मिलते हैं, बीपीसीएल में कितने मिलते हैं, सेल में कितने मिलते हैं, ठीक है। आपको छोटी-छोटी चीज़ें पूछ सकते हैं, सर ड्रेस क्या होता है, ड्रेस कैसे मिलते हैं, ठीक है। ग्रेच्युटी क्या होता है, मैंने बताया था। तो आप कोरा का लिंक मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा, अगर आप टेलीग्राम पे जाए तो वहाँ पर पीडीएफ में दे देता हूँ कोई भी, तो आप वहाँ भी प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो आपको हर चीज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, ठीक है। प्लस में क्या है कि ठीक है, आप कुछ भी आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि बहुत से कभी-कभी यहाँ पर हम इस एडवर्टाइज़मेंट से मतलब बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ और भी रिलेटेड पूछते हैं तो काफ़ी मतलब थोड़ा-सा ऑकवर्ड हो जाता है यार कि इसलिए आप कोरा पे जाइए, किसी टाइप का क्वेश्चन पूछिए, आई विल रिप्लाई दैट, ठीक। तो आगे देखते हैं। तो हाँ, एक है मिनिमम परसेंटेज जो बात किया है उसमें 55% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। और एक है जी कि यार 4 ईयर जो 8 सेमेस्टर होते हैं या फिर 3/1 7 सेमेस्टर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन केमिकल टेक्नोलॉजी अंडर द सैंडविच पैटर्न फ्रॉम द UGCICTC, वो लोग भी भर सकते हैं यार, ठीक है। जैसे किसी किसी का 4 साल का होता है ना कि वो डिप्लोमा कर रहा है, उनके बाद डिप्लोमा कर रहा है, उसके बाद मतलब वो साथ में एक ट्रेनिंग कर लेते हैं, 1 साल का ट्रेनिंग कर लेते हैं, तो वो लोग भी भर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। या फिर HSC के बाद सेकेंड ईयर में 3rd सेमेस्टर में लिए हैं और 8 सेमेस्टर का फॉलो करते हैं, वो लोग भी भर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ बहुत ही साफ शब्दों में लिख दिया गया है। ये दोनों दोनों चीज़ रिपीट कर रहे हैं लोग, ठीक है। और दूसरी चीज़ नहीं है यार, ठीक है, एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरी वैकेंसी है फायरमैन की। तो देखिए जो SSC की है विद 6 मंथ फुल टाइम फायरमैन सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्टेट फायर ट्रेनिंग सेंटर या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है। या फिर डिस्टेंस लर्निंग क्रॉसपोर्डिंग पार्ट टाइम ये सब लोग को कंसीडर नहीं किया जाएगा, लेकिन 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडस्ट्रियल फायर फाइटिंग में, ठीक है। आफ्टर एक्वायरिंग द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन पीरियड ऑफ ट्रेनिंग इंक्लूडिंग अप्रेंटिसशिप विल नॉट कंसीडर, इसमें अप्रेंटिसशिप कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो वो लोग भी भर सकते हैं। उनकी भी सैलरी काफ़ी अच्छी है, नो प्रॉब्लम। तो ये कुछ था यार कि 2 लोगों का था, एक प्रोडक्शन का था और दूसरा फायरमैन का था। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। जहाँ तक रिजर्वेशन की बात करें तो वो जो DP का गाइडलाइंस होता है 3 ईयर्स और 5 ईयर का, वही रहेगा, ठीक है। और ये OBC इंसिल की बात किया है, तो ये सब चीज़ें पे ध्यान नहीं देना, ये सब इतना पढ़ेगा तो पागल हो जाएगा यार, ठीक है। हाँ, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे ध्यान देना होता है भाई, एलिजिबिलिटी के क्या है, तो एज एंड एक्सपीरियंस का जो है ना 1/3/2022 तक होना चाहिए, 29 साल से ज़्यादा हो जाए 1/3/2022 तक, तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी इसी के अंदर होना चाहिए, ठीक है। नेचर ऑफ जॉब तो भाई बताए दिए हैं, मैं फर्टिलाइज़र पे एक वीडियो बनाऊंगा कि RCFL में क्या क्या मिलते हैं, ऐसे NFL पे मैं बना चुका हूँ, और इसमें लिखा हुआ है कि देखो सैलरी के बारे में कितना मिलने वाले हैं, ठीक है। तो 41,000 समथिंग मिलने वाले हैं, और जो ट्रेनिंग के दौरान 1 ईयर ट्रेनिंग के दौरान 9,000 रुपये मिलने वाले हैं, ठीक है। और बाकी हॉस्टल एकोमोडेशन मिल जाएगा, और यही सबसे बड़ी बात होती है मुंबई में, ये मिल जाना यही सबसे बड़ी बात है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूँ तो देखिए आपको ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा एंड टेस्ट ये दोनों होगा। तो ऑपरेटर का ऑनलाइन और इसको लोग टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट जो है वो आपको कंप्यूटर बेस होगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, ठीक है। हाँ, फिर ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट के बाद ये जो है 2 ही जगह होगा, मुंबई एंड नागपुर, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट विल बी कंडक्ट इन द सिटी इन द मुंबई एंड नागपुर, और मीडियम टेस्ट विल बी मराठी, राजभाषा, हिंदी एंड इंग्लिश, ये 3 चीज़ में होने वाले हैं, ठीक है। तो आप जिससे सूटेबल रहे आप वैसा कीजिए, ठीक है। और एग्जामिनेशन सेंटर चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। ये सब बातें बोल दी है बहुत ही शब्दों में, कड़ी शब्दों में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो कितने क्वेश्चन होंगे यार, तो देखिए क्वेश्चन जो है आपको डिसिप्लिन से रिलेटेड होना चाहिए होगा, और एप्टीट्यूड होगा जिसमें कि 90 मिनट मिलेंगे, और नंबर क्वेश्चन 100 रहेंगे, ठीक है। इसमें 50 क्वेश्चन मिक्स रहेगा, कोर्स ऑफ करिकुलम क्वालिफाइंग डिग्री डिप्लोमा रिलेवेंट
डिसिप्लिन अप टू मार्क्स ऑफ ईच एंड 50 मार्क्स फ्रॉम द जनरल इंग्लिश। मतलब 50 मार्क्स जो है ना आपका मिक्स रहेगा, डिप्लोमा और रिलेवेंट क्वालिफिकेशन है जैसे उनके अनुसार। मैं आपको पूछ के बताऊंगा यार कि मतलब बीएससी वाले के एंड केमिकल वाले के अलग अलग होते हैं या नहीं। मैं आपको कोरा पे एग्जैक्ट डाल दूंगा, ठीक है। और जो भी होगा ये वेबसाइट पे बता देंगे, ठीक है। और कुछ है, कुछ खास इसमें नहीं बताया हुआ है। बाकी तो जैसे आप भरते हैं फॉर्म वैसे ही भरना है, ठीक है। बाकी कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, फिजिकल टेस्ट ये सब के बारे में दूसरा बात बताऊंगा, ठीक है। सो आई होप हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू। देखिए एक चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो केमिकल है यहाँ पर पैरामीटर ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। और फिर टेस्टेड वर्कमैन, तो ये 100 मार्क्स हो जाता है टोटल। ये सब बाद में बताएंगे यार, हमको सिर्फ यहाँ पर ये बताना था कि अप्लाई की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। आपको फॉर्म भरना है, और फॉर्म भरना है पहले जैसे आप भरते हैं वैसे भरते हो, बाकी इसको हम पीडीएफ भेज देंगे आपको उसमें, ठीक है। ठीक है यार, देखो अगर मैं लास्ट डेट के एक बात बताना था मुझे कि लास्ट डेट जो है ना वो कब है। देखिए आपका जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, वो कल से होगा, यानी 14/3/2022 से 8 AM से। और लास्ट डेट से 28/3/2022, तो मतलब ज़्यादा दिन नहीं, 14 दिन का समय दिया गया है। आप उसमें भर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आप सब लोग अच्छे से कर लीजिएगा। सो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो